General Knowledge Point, the e-learning platform. नमस्कार साथियों, आप सभी के बीच हम लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, पादपों में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी एपिडर्मिस और डी पेरिब्लेम। तो आपका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फ्लोएम। आपका अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? आपका ऑप्शन है 5.5, ऑप्शन बी है 6.8, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.1। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7.4। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है डाई न्यूक्लियोलिक न्यूक्लियोटाइड एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई न्यूक्लिक एसिड और डाई ऑक्सी निकोलिक एसिड। आपका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डाईऑक्सीराइबो निकोलिक एसिड। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन है थायराइड, बी पैंक्रियाज, सी यकृत जिसे लीवर भी कहते हैं, डी अधिवृक्क ग्रंथि। आपका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लीवर जिसे यकृत भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोशिका का मस्तिष्क, ऑप्शन बी ऊर्जा का घर, ऑप्शन सी प्रोटीन का कारखाना, ऑप्शन डी नियंत्रण केंद्र। आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी ऊर्जा का घर। अगला प्रश्न है, पत्तियों में हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कैरियोटिन, ऑप्शन बी जैथोफिल, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। आपका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्लोरोफिल के कारण जो है पत्ती जो है हरे रंग की होती है। आपका अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपके जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी 4। फिर आपका अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पूर्ण होती है? ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी यकृत। आपका सही उत्तर जो होगा छोटी आंत। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए प्लाज्मा, बी प्लेटलेट्स, सी हेमोग्लोबिन, डी ल्यूकोसाइट्स। आपका सही जो ऑप्शन होगा वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। आपका अगला प्रश्न है, त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। चलिए, अगला प्रश्न है, मनुष्यों में वंशानुक्रम का अध्ययन किसने किया था? मनुष्यों में वंशानुक्रम का अध्ययन किसने किया था? ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर मेंडल, सी जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपका सही जो ऑप्शन होगा ए बी ऑप्शन ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है, एक प्रोटीन किसका बना होता है? ए शर्करा, बी अमीनो अम्ल, सी फैटी एसिड, डी न्यूक्लियोटाइड। तो आपका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है? ए आयरन, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी सोडियम। आपका सही जो ऑप्शन होगा वो है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? ए उपचयन, बी प्रकाश संश्लेषण, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अपचयन, डी विखंडन। आपका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन जो है बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पेड़ पौधे अपने भोजन को बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम एमाइलेज किसमें पाया जाता है? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पेट, बी लार, सी छोटी आंत, डी यकृत। आपका सही जो उत्तर होगा लार। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? ए रक्त, बी उपास्थि, सी अस्थि, डी त्वचा। आपका सही जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी अस्थि। मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक या चलिए, अगला प्रश्न है, पेप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? पेप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी विटामिन। आपका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी प्रोटीन। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में कितनी जोड़े होती है? ऑप्शन ए 206,
ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 230, ऑप्शन डी 80। आपका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी 230। अगला प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी एपिडर्मिस, डी पेरिब्लेम। आपका सही जो ऑप्शन होगा, आपका सही ऑप्शन ऑप्शन बी जाइलम। अगला सवाल है आपका मलेरिया किसके कारण होता है? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी प्रोटोजोआ, डी फफूंदी। आपका सही जो ऑप्शन होगा प्रोटोजोआ। अगला सवाल है एटीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एडेनोसिन ट्रांसफॉस्फेट, ऑप्शन बी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ऑप्शन सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ऑप्शन डी एडेनोसिन नाइट्राइट। आपका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए बेरी, बी स्कॉर्वी, सी रिकेट्स, डी एनीमिया। आपका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्कॉर्वी। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। आपका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? ए हृदय, बी गुर्दा, सी मस्तिष्क, डी यकृत। आपका सही जो ऑप्शन होगा आपका सही जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सी मस्तिष्क। अगला प्रश्न है डीएनए और आरएनए किस प्रकार के जैव अणु हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी निकोलिक अम्ल, सी लिपिड, डी कार्बोहाइड्रेट। आपका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी निकोलिक अम्ल। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पास्चर, सी लार्ज डार्विन, डी रॉबर्ट कोच। आपका ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पास्चर, सी चार्ल्स डार्विन, डी रॉबर्ट कोच। आपका सही जो ऑप्शन होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है मछलियां सांस लेने के लिए किस संरचना का प्रयोग करती है? ए फेफड़ा, बी त्वचा, सी गलफड़े, डी पंख। आपका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गलफड़े। अगला प्रश्न है खून में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी आयरन, सी पोटेशियम, डी फास्फोरस। आपका सही जो ऑप्शन होगा आयरन। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 255, ऑप्शन डी 150। आपका सही जो ऑप्शन होगा 206। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी स्टेपिस, सी ह्यूमरस, डी टिबिया। तो आपका सही जो ऑप्शन होगा स्टेपिस, जो कि यह कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है।